Welcome students to my YouTube channel Physics Info, and today we will proceed furtherly with the topic that is differentiation, and for class 11th that I was discussed last time, the various graphs in mathematical tools. ठीक है, तो मैं फिर से एक बात कह दूं आपको कि जब बच्चे 10th से 11th में आते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैथ्स में हम लोगों ने पढ़ा भी है, बट उसको एक और जो बेहतर तरीके से और नए टूल्स के साथ और नए कंसेप्ट्स के साथ नए फॉर्मूलों के साथ हम लोग उनको 11th में पढ़ते हैं, जो हमारे 12th में भी काम आते हैं, फर्दरली आगे काम आते हैं। ठीक है, तो आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स और यू कैन से टेक्निक्स टू सॉल्व द पर्टिकुलर कंसेप्ट्स, टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर टूल इज डिफरेंशिएशन। देखिए, अब आपकी स्टूडेंट लाइफ में सब्जेक्ट में ये जो दो मेथड हैं, दो प्रोसेस हैं, बल्कि मैं कहूंगा ये अब आपके आगे हमेशा काम आने वाले इन स्टडी लाइफ। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन एंड अनदर वन इज सेकंड वन इज इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका काउंटर पार्ट जो था 10th क्लास में वो क्या था, लेकिन फिलहाल पहले हम फोकस करेंगे इन दोनों के मीनिंग पे। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है अलग अलग करना, डिफरेंशिएट कर देना, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कलेक्ट करना। सपोज मेरे पास ये एक पीस ऑफ पेपर, ठीक है, देख रहे हैं। अब मैं इस पीस ऑफ इस पेपर को, सॉरी पीस ऑफ पेपर है और इसमें इस पेपर के कई टुकड़े कर रहा हूं। क्या ये कर दिए टुकड़े? कर दिए। कितने? 1 2 3 एंड 4। तो बच्चों क्या है ये? इसे कहते हैं टुकड़े करना। इन मैथमेटिक्स इसे कहते हैं डिफरेंशिएट करना। आपने उन चीजों को अलग अलग कर दिया। अब अगर मैं इन चारों को वापस से जोड़ने की अगर बात करूं, लाइक दोनों ये रहे, फिर एक ये पेज रहा और एक लास्ट में, तो ये क्या है? इन चारों को ज्वाइन करना, इन चारों को ज्वाइन करना इंटीग्रेट, और इसको अलग अलग कर देना डिफरेंशिएट। समझ गए? तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग जनरली होता है अलग अलग करना किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, उसके पीसेस बनाकर, और उन्हीं पीसेस को जब आप वापस से कंबाइन करें तो उस प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन। पर सवाल अब ये है कि मैथ्स में मैथमेटिकली इस डिफरेंशिएशन को कैसे समझा जाए। अब स्वाभाविक है कि जब मैथ्स में इस कंसेप्ट की हम बात कर ही रहे हैं तो हम किसी ना किसी फंक्शन को तो कंसीडर करेंगे। और आपको याद हो कि मैंने आपको 3 से 4 से 5 फंक्शन मैंने आपको बताए। भाई किस में आप किसी वैल्यू को चेंज कर रहे हो,
किसी फंक्शन में किसी वैल्यू को चेंज कर रहे हो, सपोज कि मैं आपको एक बात कहूं, एक छोटा सा पॉइंट है, आप समझना मेरी बात को, ये स्क्वायर है, क्या ये एक स्क्वायर है, और अगर मैं इस स्क्वायर की साइड की बात करूं कि ये 4 मीटर है, ठीक है, तो पॉइंट समझिएगा मेरी बात का कि इसका एरिया कितना हुआ, 16 मीटर स्क्वायर, कोई बात नहीं, इसमें तो डिफरेंशिएशन नहीं है ना, नहीं, लेकिन अगर मैं इस 4 मीटर को लिटिल बिट थोड़ा यहां से बढ़ा करके 4.2 कर दूं और इसको एलजी रखो, तो क्या होगा, अब होगा एरिया 4.2 इंटू 4 चेंज हो गया, दैट विल बी 16.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है भाई, तो 16.8 मीटर स्क्वायर है। अब यहां पे मैंने क्या किया इसको कि 4 पॉइंट मतलब साइड को चेंज करने से, अब आपको नोट क्या करना है यहां पे मैथमेटिकली, भाई डिफरेंशिएशन का मीनिंग अलग होता है, अलग अलग करना, तो यहां क्या चीज अलग हो रही है, एरिया अलग आ रहा है, क्या कर देने से अलग आ रहा है, साइड को अलग कर देने से, साइड को की वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देने से। भैया आप बोल सकते डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग करना, हाँ अलग अलग करने से क्या हुआ, उसका एरिया पहले जो कंप्लीट था, कंप्लीट जो एरिया था ना, वो जो कंप्लीट उसकी साइड थी वो चेंज होगी ना। अभी जो मैंने आपको पीसीस ऑफ पेपर का एग्जांपल दिया था, उसमें आपको क्या चीज नोट करनी है कि आपने उसके टुकड़े किए, पेज के टुकड़े करने से उसका एरिया चेंज हो गया ना, टोटल कर दोगे तो वो टोटल एरिया वापस आ जाएगा, वो इंटीग्रेशन है। बट डिफरेंशिएशन में आपने क्या किया, आपने उसके 4 पार्ट कर दिए तो एरिया चेंज हो गया ना। तो डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, ऑब्वियसली क्वांटिटी में चेंज आता है, सेम चीज यहां पे हम नोट कर रहे हैं। तो अब बारी है इस डिफरेंशिएशन को मैथमेटिकली ध्यान से समझने की। अब एरिया क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली किसी ना किसी फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी भी टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं तो वो फंक्शन का रूप लेगा। तो चलिए आइए अब इस फंक्शन की फॉर्म में डिफरेंशिएशन को समझा जाए। बच्चों ध्यान देना आपको, लेट, तो पॉइंट हमारा वही दोबारा से शुरू है, मतलब डिफरेंशिएशन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, डिफरेंशिएशन तो चलिए डिफरेंशिएशन में शुरुआत करते हैं। लेट f x and that is equal to y, let y equal to fx, a very different concept। क्या आ गया ये सर, y x f क्या है ये बच्चों, ये जो y है ना, इसका मीनिंग देखिए आप क्या है, ये जो y है ना, ये एक वेरिएबल है, और f है ना, f का मीनिंग है फंक्शन, और जो ये ब्रैकेट में x है ना, इस x का मतलब कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसका मीनिंग है
कि जो फंक्शन आप लिखने जा रहे हो उसका वेरिएबल, उसका आर्ग्यूमेंट x के रूप में है। x क्या है? आर्ग्यूमेंट है। किसका? फंक्शन का। और उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? y के इक्वल। तो ये रीड आउट कैसे करेंगे कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू ए फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, और यू कैन से कि y इज ए वेरिएबल डिपेंडेंट ऑन x। कैसे? एक एग्जांपल, अभी एक स्क्वायर का जो एरिया लिखा था, तो एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, साइड को स्मॉल ए मान लिया। तो जब बात एरिया की आती है स्क्वायर के लिए, स्क्वायर का एरिया किस पे डिपेंड करता है? स्क्वायर की साइड पे डिपेंड करता है। तो क्या वो बताइए, एरिया वो फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया वो वेरिएबल है जो साइड पे डिपेंड करता है। साइड में चेंज आएगा तो एरिया चेंज हो जाएगा। सेम चीज यहां, एरिया की जगह पे y और साइड स्क्वायर की जगह पे फंक्शन। तो y एक ऐसा फंक्शन है जो x की फॉर्म में है। समझ रहे आप मेरी बात? Very first time you are studying about it, so don't be confused and take it seriously and newly. ठीक है? अब आइए अगले पॉइंट पे। अभी डिफरेंशिएशन क्या है इसमें देखना। Let y equal to fx हो गया। Now x को चेंज करके, एरो मतलब x को चेंज करके लिख दिया x प्लस डेल्टा x। अब एक नई टर्म हो गई बच्चों, जो ट्रायंगल की तरह दिखने वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको मैथमेटिक्स में जब ये वेरिएबल के साथ लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। यानी कि x में मैंने ऐड कर दिया, x के अंदर ही कुछ चेंज जो हमने किया था उसको ऐड कर दिया। ठीक है? x एरो का मतलब इक्वल नहीं होता है, x टेंड्स टू, यानी कि x में होने वाला परिवर्तन क्या है? x में किसको लिख दिया, किसको ऐड कर दिया? डेल्टा x को। और बच्चों डेल्टा मीनिंग क्या होता है मैथमेटिक्स में? A very small change। डेल्टा x लिखा तो मतलब किसके अंदर चेंज? x के अंदर चेंज। ठीक है? तो जब मैंने x को चेंज किया तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि y के अंदर भी चेंज आएगा, क्योंकि y x पे डिपेंड करता है। और ऐसे में ध्यान से सुनिएगा, y में क्या चेंज आएगा? y इज, इसको नाम देते हैं 1। नाउ बाय 1 y के अंदर लिखेंगे y प्लस डेल्टा y। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि x में जो चेंज आया, x में हमने डेल्टा x को प्लस किया, कुछ चेंज हमने करके x में उसको ऐड कर दिया, तो क्या x जिस x के ऊपर जो y डिपेंड करता है, तो क्या उसमें चेंज नहीं आएगा? उसमें भी आएगा। तो क्या लिखेंगे उसको? y प्लस डेल्टा y, एक बाय 1 को चेंज कर देंगे, और फंक्शन में क्या लिखेंगे? f x प्लस डेल्टा x। यानी कि अब जो फंक्शन है वो अब खाली x की फॉर्म में पहले था, लेकिन अब x के साथ x प्लस डेल्टा x की फॉर्म में है। देखो क्या चीज हो गई, y is a function of x, now argument x is changed into x plus delta x। जब x बदल जाएगा तो x बदलेगा तो y भी बदलेगा,
that will be written as y plus delta y is equal to f of x plus delta x. Is it clear? अब आ जाएंगे इन दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों को सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो क्या आएगा? दैट विल बी देख लो 2 - 1, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे तो क्या आएगा? लेफ्ट साइड में बचेगा डेल्टा वाई, चलो पूरा पूरा लिखते हैं, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? अभी मैं क्या प्रोसीजर कर रहा हूं, क्या चीज, वो मैं आपको आगे पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूं। फिलहाल जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे नोट करते जाएं कि y में चेंज आया, x में चेंज आया तो y में चेंज आया, कितना चेंज आया, इसके लिए हमने दोनों को इक्वेशन को माइनस कर दिया। 2 - 1 हम अपने यहाँ पे कर रहे हैं। अब माइनस करने पर हमें पता चला कि y से तो y कैंसिल हो रहा है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ये मत समझिएगा कि f को मैं अंदर ले जाऊंगा तो fx प्लस डेल्टा x और fx से fx कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई। ये फंक्शन है, ये कोई अल्फाबेट्स और ये कोई अंदर नंबर या वेरिएबल नहीं है जिसके साथ ये f मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इट विल रिमेन एज del y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। ठीक है, बात समझ में आ गई? और अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो स्टेप मैं लिख रहा हूं वो ये कि दोनों चीजों को डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। माइनस करने पर हमारे पास ये आया, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड अब मैं कर रहा हूं, तो डेट विल बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। अब सवाल ये कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हमने दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड क्यों किया? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि जब हमने x में चेंज करके x प्लस डेल्टा x किया तो y में चेंज डेल्टा y आ गया, लेकिन अब मैं उस y के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू x देखना चाहता हूं। इसके लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दिया। तो अब हम इस लेफ्ट साइड की क्वांटिटी को कैसे पढ़ेंगे, क्या रीड आउट करेंगे? ध्यान से सुनना, इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। क्या पढ़ेंगे इसको? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। क्या मीनिंग हुआ बच्चा इसका? कि y में जो चेंज आ रहा है वो कब आ रहा है? जब x में जो हमने चेंज किया, कितना चेंज किया? डेल्टा x चेंज किया। और बच्चों अब इसी को क्या कहते हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। एक स्टेप जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो ये है कि जब डेल्टा x की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, अब ये एक और नया पॉइंट आप लोगों के लिए कि क्या मीनिंग है इसका, क्या मीनिंग है इसका कि डेल्टा x एरो मतलब टेंड्स टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हम चेंज लेकर आ रहे हैं x के अंदर वो बहुत ही छोटा चेंज लेकर आ रहे हैं। सपोज कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड 4 मीटर थी और मैं उस 4 को 4.0001 कर रहा हूं। क्या किया मैंने? 4 मीटर साइड थी उस स्क्वायर की, फिर मैंने इसमें 4.4 मीटर था, मीटर लिख देता हूं, सेंटीमीटर लिख देता हूं, फिर मैंने उसको 4 सेंटीमीटर की बजाय 4.0001 कर दिया। बेशक मैंने चेंज किया, चेंज तो चेंज ही कहलाता है बच्चों।
चाहे वो स्मॉल चेंज हो चाहे वो लार्ज चेंज हो। वो बात अलग है कि जब स्मॉल और लार्ज को कंपेयर करते हैं तो वहां पर किसको ना के बराबर समझा जाता है? स्मॉल को। किसके कंपैरिजन में? लार्ज चेंज के कंपैरिजन में। इट मींस कि अगर मैं 4 को 4.0001 कर रहा हूं तो एरिया चेंज होगा तो सही, लेकिन बहुत छोटा सा चेंज उसमें आएगा। तो सेम चीज यहां उस कैसे लिखते हैं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 का मतलब ये होता है कि डेल्टा एक्स यानी कि चेंज इन एक्स 0 के बराबर नहीं है पर 0 के आसपास है। जैसे ये है 0 भी नहीं है पर 0.0001 है तो 0 के आसपास ही ना। तो ऐसे में डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स जो है वो क्या बदल जाएगा? देन डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स चेंज इनटू डी वाई बाय डी एक्स। क्या आ गया बच्चों? डी वाई बाय डी एक्स। और इसी को बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि dy मतलब चेंज इन y, dx मतलब चेंज इन x। अब क्या सोच रहे हो सर इन दोनों में क्या चेंज आया? फिर दोनों तो सेम थे। हाँ बिल्कुल सही है, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब डिफरेंशिएशन है। बस एक कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी ये है कि डेल्टा x की वैल्यू जो है वो 0 के आसपास है। उस केस में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम क्या देंगे? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको सबसे पहले यही समझाने की कोशिश की है कि डिफरेंशिएशन को मैथमेटिक्स में कैसे, क्या और किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो dy बाई dx को अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या रीड आउट करेंगे, वो आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं क्या लिखने जा रहा हूं इसको? ये है डिफरेंशिएशन किसका? y का। किसके अनुसार? विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट बच्चों? विद रिस्पेक्ट टू x। तो दिस इज व्हाट dy बाई dx। अच्छा, और इसको क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, इसका मीनिंग बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लो। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो गया dy बाई dx। और क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट में? x के विद रिस्पेक्ट में। ठीक है, समझ में आ रही है आपको? y का डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट में? x के विद रिस्पेक्ट। क्लियर सभी को? फिर भी अगर कोई डाउट लगे तो आप लोग समझ लेना, पूछ लेना मुझसे। तो बच्चों ये क्या था? dy बाई dx, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो क्या हुआ डिफरेंशिएशन? कैसे अलग हुआ कि अगर हम x में थोड़ा सा बदलाव लेकर आए तो y में बदलाव आ गया। तो दिस इज द मैथमेटिकली हाउ कैन वी कोरिलेट द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इन मैथमेटिक्स। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है देन यू मे आस्क ऑन माय पर्सनल कॉल। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट हम लेक्चर में डिफरेंशिएशन को और अलग अलग फंक्शन के अकॉर्डिंग और अलग अलग इलिस्ट्रेशन के साथ हम इसको पढ़ें। तो आज इसको आप ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा कि किस स्टेटमेंट को क्या कैसे लिखा गया है। ठीक है, एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।